हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आप सभी के दिमाग में बार बार आता है और उसकी वजह से आप बहुत गलत गलत डिसीजन भी ले चुके हो अपनी लाइफ के अंदर। ख़ास तौर पर ये डीएफ्स के लिए है। कुछ डीएम भी हैं जो इस चीज़ के अंतर्गत कर रहे हैं काम को और इसी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं जर्नी में और सोच रहे हैं कि शायद इसको करने से उनकी जर्नी बहुत जल्दी पूरी होगी, उनके ट्विन फ्लेम के साथ में बहुत जल्दी यूनियन तक पहुँचेंगे वो लोग और कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं आज आपको ना उसका कुछ क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि किसी भी एक नियम को लेकर उसके ऊपर उसको पालन करते रहना इस जर्नी का नियम नहीं है। इस जर्नी का नियम है कि इसका कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि नियम उस चीज़ का होता है जो एक ही तरीके से चल रही हो चीज़, हर किसी के लिए एक ही तरीके से। बारिश होगी, छाता लेंगे, सब लेंगे, सबके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी है कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और हो रहा है उसमें, और अलग अलग तरीके से चल रही है वो चीज़, अलग अलग चैलेंजेस के साथ, लाइफ एक जैसी तो होती नहीं है हर किसी की। एक ही हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे ही हर इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान की लाइफ जर्नी अलग अलग होती है, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के लोग फैसले लेते हैं। किसी समय पे कोई फैसला किसी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, उसे लेना ही चाहिए, और कोई अगर दूसरा व्यक्ति वो फैसला ले रहा है तो वो उसके पतन का कारण भी बनता है। जैसे कि एक बाग में बहुत सारे आम लगे हुए हैं, अब उस आमों को तोड़ने के लिए माली जो जाएगा, जो मार्केट में लेके जाना है जिसको, तो उसके लिए वो तोड़ना बहुत फ़ायदेमंद है, तो तोड़ना चाहिए, उसे कोई नहीं मना करेगा। लेकिन अगर उसको ही आप तोड़ना शुरू कर दें, टूटना तो उस फल को है ही किसी के द्वारा, तो क्या आप तोड़ सकते हैं उसको? नहीं। वो जिसके लिए जो काम जब निश्चित किया गया है उसे वो करने दिया जाना चाहिए, वही करेगा तो ठीक है, वरना तो कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे वाली बात वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप अपने ऊपर वो सारे नियम थोप मत लीजिए जो आपको यहाँ पर एक किसी तरह से बुकिश नॉलेज की तरह से आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपको ये काम करना है तो ऐसे करना ही है, यहाँ पर ही होगा। किसी को यहाँ कुछ नहीं, इतना यहाँ पर वो पता है कि कोई महाग्रंथ हाथ में लेके बैठा हुआ है जो आपके लिए ये बोल रहा है। सब यहाँ अनुमान के ऊपर बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बोलते हैं। जिसकी जर्नी, जिसकी सोच और सबसे बड़ी बात जिसकी मेंटलिटी जिस चीज़ को लेकर जैसी होती है वो वैसी ही बात को करता है। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ क्योंकि लोग बाग बोलते हैं, मैं जल्दी जल्दी बोल देते हो आप। देखिए यहाँ पे मैं मेनली उन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन अभी फिर से वैसे ही क्वेश्चन और उसी चीज़ में लूप में फंसे हुए लोग दिख रहे बार बार, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको फिर से एक बार मैं एक बात याद दिला दूँ। ये जो आज जर्नी में आप हैं और किसी और स्पाउस के साथ मैरिड हैं और वो व्यक्ति भी किसी और के साथ मैरिड है, और ये एक बहुत बड़ा अवरोध है आपके मिलने में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर वो दो जने जो हमारी ज़िंदगी में अब आए हैं वो ना होते हमारे साथ में, तो जो है हमारा आपस में ही यूनियन हुआ हुआ होता, हम आपस में शादी करे हुए होते। और इस एक सोच के चलते आप इतने सारे ब्लंडर्स, मिस्टेक्स, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें कर लेते हो कि आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड उस चीज़ को ऐसे जैसे अभी जी रहे हो ना, ऐसे ही आगे के लिए जीने के लिए आप एक फॉर्म भर देते हो पूरा। समझ गए आप? अब ये देखिए हुआ क्या है। आज आप जिस व्यक्ति के साथ जीवन जी रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइफ टाइम में आपने इसके साथ ये कर्मा किया था कि आपको इसके साथ जीने का मन था, चाहत थी, आपके लव इंटरेस्ट में था ये व्यक्ति। तब ज़रूर हो सकता है फिज़िकली ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इसकी कुछ बातें थी जो अट्रैक्ट कर रही थी, आप इसके पीछे दीवाने थे या कुछ भी था, आपने इसे बहुत मांगा। आज वो व्यक्ति आपके साथ है। अब क्या हो रहा है, आपने किसी वीडियो में सुन लिया है कि भाई अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको ये अलग अलग रहना होगा अपने पति से भी, और उसके साथ अगर आप उसके साथ मिलते हो, उसके साथ घूमते हो या उसको ज़्यादा मतलब उसके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाते हो तो ये आपकी जर्नी में परेशानी पैदा करेगा। भाई वो ऐसा बोलकर आपको जो है आगे बिठा देते हैं। अब आप बिल्कुल ना इधर के रहे ना उधर के, क्योंकि जो आपका डीएम पार्ट है, डीएफ पार्ट है, वो तो आपको मिलने से रहा अभी फ़िलहाल, जब तक आपके बहुत सारे और काम चीज़ें पूरी नहीं हो जाती। और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है, सोल वाइज जुड़ा हुआ है, आपके लिए सपोर्टिव बना हुआ है, दुनिया में जिसका नाम है, सब कुछ है, उस व्यक्ति के लिए आप जो है रुक गए हो वहीं। तो इससे 3-4 काम बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। एक तो आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हुई, बच्चों का सोशल और मेंटल स्टेटस डाउन जा रहा है इस चक्करबाजी में। घर का गृहस्थ का सुख जो है वो भी ख़त्म कर दे जा रहे हो, जो कि बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गृहस्थी का सुख को जी रहे हैं, और जो जी रहे हैं वो आपस में इस तरीके से हो रहे हैं कि हमें तो भैया इसलिए अलग रहना है इससे, क्योंकि हमें अपने डीएम से मिल लेना है, वो यूनियन देर ना हो जाए इसलिए हमें ये यूनियन नहीं होने देना है। जबकि वो जो स्पाउस आपके साथ है वो आपके लिए सपोर्टिव है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सपोर्टिव हैं, जो अच्छे भी तो लोग हैं ना दुनिया में। ऐसे भी तो लोग हैं ना कि मतलब अपने हस्बैंड वाइफ के सारे काले कारनामे जानते, उनके लिए तो काले कारनामे ही है ना ये। उन्हें क्या पता क्या जर्नी है क्या नहीं है।
और आपको खुद को भी क्या ही पता कि वाकई में आप जर्नी में हो या किसी लव इंटरेस्ट को जर्नी माने दे रहे हो। फिर भी वो आपका जो पार्टनर है वो आपको एग्री करे हुए आपके साथ में, आपको लेके चल रहा है, समाज में उठा रहा है, आपको नाम दे रखा है, आपको मैरिड कपल होने का एक ताज जो होता है ज़िंदगी में समाज में उठने बैठने के लिए बहुत ज़रूरी, वो आपको दे रखा है। फिर भी आप उससे कह रहे हैं कि मेरा तो इसके साथ बिल्कुल मन नहीं। आपको मतलब क्या कहूँ मैं, बिल्कुल एक झिझक भी नहीं होती है कहते हुए कि मेरा इनके साथ तो कोई मन ही नहीं करता ना, वैसे तो ये मेरे को बहुत सपोर्टिव है। मतलब एक नहीं बता रही हूँ मैं, रिसेंटली ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स भी। आपको बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि ये लड़की, ये औरत, ये जो भी मेरे साथ है, ये मेरे बच्चों की माँ है, इसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर मेरे लिए, मेरे घर को, गृहस्थी को बना रखा है, मुझे बच्चों का माँ बाप बनाया। तो ये जो चीज़ें हैं आप ये नेगलेक्ट कर कैसे सकते हैं आप केवल जिस व्यक्ति ने ऐसा आपके साथ सहयोग दिया है कि वो आज आपको इस कगार पे लाके खड़ा करा है कि आप उसके अलावा कुछ और सोच भी पा रहे हैं, तो आप इस व्यक्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि स्थितियाँ तो इतनी भी ख़राब हो जाती हैं, मतलब ईश्वर भी हर किसी पे इतनी दया नहीं करता कि वो कुछ नॉर्मल चीज़ों को, किसी खुशी को महसूस कर सके, जी सके। वो गृहस्थी आपके लिए उस व्यक्ति ने बना रखी है, चाहे वो लेडी है कोई या फिर वो जेंट्स है। आपको इस लायक बना रखा है कि आप खड़े होकर एक फ़ोन पर बातें कर रहे हैं लोगों के साथ में, आप जुड़े हुए हैं किसी और व्यक्ति के साथ, आपका इंटरनेट जो चल रहा है, घर में जो नेट चल रहा है, इसका बिल वो भर रहा है, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब चाहे वो कोई लेडी है, उसने आपको प्रेस करके धो के घर में आपको इसलिए रेडी करके भेजा हुआ है कि जाकर दूसरी लेडीज़ के साथ इस तरह इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि आप वहाँ पर बैठ के ये सोच रहे हो कि मुझे घर में जो बैठी है ना, मुझे उसके साथ बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है रहना। आप सोच रहे हैं, ये कितना बड़ा कर्मा क्रिएशन आप कर रहे हैं। आप पता है आपको अब क्या होगा इससे? बहुत सारी और बातें, मैं सबका क्या ही जिक्र करूँ यहाँ पर। सबको सब कुछ पता है कि जब हम किसी को पसंद नहीं कर रहे होते तो कितना हम सोचते हैं, अरे ये क्यों है मेरी ज़िंदगी में, चला क्यों नहीं जाता, जबकि वो आपकी ज़िंदगी में है। वो बहुत सारी चीज़ें और लेके आपकी ज़िंदगी में है। वो अपना भाग्य, अपना लक, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट, अपना सब कुछ लेकर वो आपके साथ है। केवल एक वो व्यक्ति नहीं है, उसका ऑरा है कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आज आप इतने तसल्ली में बैठे हुए हो कहीं समाज में। हो सकता है कि वो उसी का नसीब हो कि आप आज जिस काम को कर पा रहे हो। समझ में आ रही है? वो चीज़ें तो आप सोच नहीं रहे। आप सिर्फ एक बात सोच रहे हो कि आपसे किसी फलाने ऊट पटांग चैनल वाले किसी सर या किसी मैडम ने ये बोल दिया है कि जो स्पाउस आपके साथ है ना, उसके साथ अपनी ज़्यादा फीलिंग शेयर मत करना और फिजिकल तो बचा के रखो। आप मतलब उन लोगों की बात पर विश्वास कर रहे हो जिन्हें खुद को ये नहीं पता है, कि बिल्कुल भी नहीं पता है, 100 नहीं 1000% उन्हें खुद को ये नहीं पता है कि जिसको वो अपना स्पाउस समझ रहे हैं, जिसको वो अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, वो वाकई में है या नहीं। आप ये चीज़ मुझसे लिखवा लीजिए। किसी भी व्यक्ति, किसी भी बड़े चैनल के बारे में मैं आपको ये बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, जिसे आप फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स की गिनती को देखकर सोचते बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा कुछ है, एक मतलब क्या कहते हैं, एक सामान्य भाषा में कहूँ कि वो कद्दू भी जानकारी नहीं है उनको इस बारे में। मैं एक वैसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आपको नहीं आ रहा समझ में इतनी बार चीख चिल्ला के बताने के बावजूद भी कि आपको वाकई में किन बातों पर भरोसा करना है, किन बातों को आपको साइड कर देना है। नहीं आ रहा आपके समझ में अभी भी आप एक बहुत बड़े बड़े प्रलोभनों में फंसते चले जा रहे हो और उनके जाल में गिरफ्त में घिसते जा रहे हो। इससे गृहस्थी नुकसान कर रहे हो अपनी। डाइवोर्स के कगार तक पहुंच रहे हैं लोगों के घर, डाइवोर्स के कगार तक। मतलब इस बात को फॉलो करने के चक्कर में कि मैं तो यहाँ पर अपने पति के साथ होते हुए भी ना अपने डीएम के वालों को जपूंगी, क्योंकि फलानी मैडम ने, जो कि मैं क्या कहूँ, वो क्या है, वो खुद क्या है क्या नहीं है, मैं कुछ नहीं आपके सामने यहाँ पर ये कहने की, क्योंकि एक बार कहूँगी तो 10 बार वहाँ से कुछ ना कुछ आप लोगों का ही, आप में से कोई बोल बैठेगा। तो अरे भाई, किसी भी चीज़ को अनुकरण करो, अंधा अनुकरण मत करो। पहले उसको भी कहीं ना कहीं तोल मोल लो बात को। वो व्यक्ति आपको उसी जगह से अलग करने की बातें कर रही है जिसमें आप बैठ के यहाँ पर उनकी फीसों को भर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं। वो कह रही है इसी जड़ को काट, पहले जिस डाली पे बैठी है पहले इसी डाली को काट दे, जब ही तेरे को मिलेगा वो। क्योंकि उसे मालूम है कि आप इतने अंधे हो चुके हो इस व्यक्ति के आकर्षण में कि आप कुछ भी करने को तैयार हो, और वही आपका टेस्ट है। ईश्वर ने कहा तू शरीर के पीछे भाग रहा है, मैं तुझे शरीर छोड़ आत्मा भी नहीं दूंगा। अब मैंने तो तुझे आत्मा दे रखी है इस इंसान की, और आत्मा को पाने के लिए किसी भी बंधन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको, आप बंधन यहाँ लेकर आए हो ना, काम कर्मा लेके आए हो, जिम्मेदारियाँ लेके आए हो, तो उसे तो आप कंप्लीट करने ही आए हो। यहाँ पर किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी इंसान को छोड़कर दूसरे इंसान को पकड़ने की कोई भी कंपनसेशन यहाँ पर नहीं मिलने वाला आपको, ना ही यहाँ पर कोई गारंटी मिलने वाली कि यहाँ पर जो है ऐसा करोगे तो मैं देने को बैठा हूँ। क्या शिव, क्या शक्ति, क्या आपके राधा कृष्णा ये अलाउ करेंगे कि जो कुछ है वो सब गड़बड़ कर दो, फिर उसके बाद दूसरा दूंगा तुम्हें मैं? और जो गड़बड़ होना है, बुरे लोग हैं मान लो, आप वहाँ पर आएंगे, कुछ हाथ रेज करेंगे, अरे हम तो बहुत बुरी टॉक्सिक परेशानी में है, टॉक्सिक रिलेशन में है,
तो वो टॉक्सिसिटी भी आपने ही खुद लिखी है अपनी लाइफ में पुराने कर्मा के साथ, उसे आप निभाओ पहले। ऐसे ही तो नहीं दे दिया किसी ने चलते फिरते आपको कि भाई तू इसके साथ रह और इसे खूब परेशान कर। ऐसे ही तो नहीं दिया है ईश्वर ने आपको ये वाला काम। दिया है तो उसे झेलना पूरी तरह मन से पड़ेगा। वो एक टॉर्चर आपने करवाने के लिए करा है काम ऐसा पिछले जन्मों में, उसे निभाइए। ये आपके ग्रोथ के लिए काम आ रहा है और इनर वर्क का एक हिस्सा है ये। आपके कर्मा बैगेजेस पूरे होना मतलब हम ओम नमः शिवाय कह के अपना कर्मा काट लेंगे, ऐसा कहने वाले लोग अपने घर की गृहस्थी के, बच्चों के और अपने सास ससुर के, अपने पति के सारी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, जो ऐसे ही जेंट्स हैं अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के, अपने घर परिवार के सारी जिम्मेदारी से बच करके भागना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं एक लड़की के पीछे पागल हूँ और वो लड़की किसी और के पीछे पागल है, फिर भी आप उस लड़की के पीछे पागल हैं। क्या कर रहे हैं आप ये, और किसके कहने से ऐसा आप कर रहे हैं? जिन लोगों के कहने से आप ऐसा कर रहे हैं ना, उनके पास ये रटा टेप भरे, बिल्कुल वो ऑडियो भी ना वो पहले से ही रखते हैं, संभाल कर बना कर रखते हैं वो लोग। मैंने ऐसी ऑडियोज़ भी सुनी हुई हैं कि देखिए मैडम मेरी रीडिंग ये आई है, उन्होंने मुझे आगे के लिए प्रोसेस किया है और उस रीडिंग में आपको मैं यहाँ पर खोल कर बताती हूँ, कहीं भी ना तो उस पूछने वाले का नाम होता है ना ही जेंडर होता है। वो बोलते इस तरह से हैं कि आप पर सब पर फिट बैठेगी वो यही बात। वो इतनी भी जहमत नहीं उठा रहे हैं कि वो आपको एनालाइज भी कर रहे हैं। आपने उनको डेट ऑफ बर्थ दी, वो आपके पास एक ऐसी ऑडियो भेजेंगे, हाँ जी आपकी हमने देख ली है, आपकी ये वाली दिशा चल रही है, आप बहुत परेशानी में हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, आपको ना उसका बैड इविल आई का आपको प्रकोप है, आपके एंसेस्टर्स बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं, वो उन्हें हील करने की ज़रूरत है। आप करके वो बोलेंगे, जेंडर भी वो खोलेंगे नहीं, क्योंकि वो हर किसी को एक ही टेप पहुँचाना, एक ही ऑडियो पहुँचानी है उनको। आप समझ तो लीजिए पहले ज़रा क्या हो क्या रहा है आपके साथ में, फिर वो आपसे कहेंगे इन्हें हील कर लो, ये कर लो और देख लीजिए आप, बस अपना कोर्स लेने के लिए फोर्स करेंगे। और इस चक्करबाजी में आप जो आ गए और आपने अपने गृहस्थी को कर लिया स्वाहा। जो कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे, अब जो चाह रहे थे वो तो मिला ही नहीं, और जो कर रहे थे वो उससे भी आप आगे पीछे हो गए। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, ये एनर्जी लीक हो रही है आपकी, बहुत देरों तक यूनियन नहीं होने वाला, ये सब बकवास है। एनर्जी कुछ नहीं लीक हो रही है। आप जिस इंसान के साथ हैं, अगर उसे आपके सपोर्ट की मेंटल फिजिकल कैसी भी ज़रूरत है और वो अच्छा इंसान है, उनने आपको सपोर्ट दे रखा है पूरी तरह वो साथ है, तो आपको उसके साथ ही होना पड़ेगा। यू हैव टू बी विद हिम, यू हैव टू बी विद हर। किसी के साथ औरों के साथ के चक्कर में, सपने सजाने के चक्कर में प्रेजेंट को मत खो दीजिए, ये बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने मन को परिवर्तित कर लीजिए। वो जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है किसी उद्देश्य के लिए ही आया है आपके साथ वो जुड़ने। ट्विन फ्लेम का उद्देश्य भगवान के हाथ में है, वो तो करवा ही लेंगे आपसे वो काम। वो तो आप रो के करें चाहे हंस के करें, ट्विन फ्लेम के साथ मिलकर अगर कोई काम उद्देश्य पूरा करना है तो उससे तो आप भाग नहीं सकोगे, वो तो कराया ही जाएगा। इससे आप श्योर रहिए, चाहे वो 7 समुद्र दूर है आपसे, वो तो आपको कहीं से भी पकड़ लेंगे हाथ, लाओ भाई करवाओ ये काम, इसको इसके साथ करना है, इसको ये वाला मिल के करना है। संगठन बनते हुए देखे ना, कहीं कहीं दूर दूर से बन के लोग आते हैं, तो जब जिसके जोड़ी जिसके साथ जिस हिसाब से लिखी है बन के आगे चलने की, वो मिलेगी ही। इस चक्कर में अपने प्रेजेंट को मत ख़राब करो, ना अपने स्पाउस को दुखी करो। अब इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट बर्थ के लिए क्या कर रहे हैं पता है? आप कर रहे हैं कि वो जो स्पाउस आपके साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है और आपसे 2 शब्द प्यार की उम्मीद करता है, वो अब आप उसको अगले जन्म के लिए अपने लिए एक ऐसा टारगेट बना दे रहे हैं कि वो आप उसके पीछे भागेंगे फिर, क्योंकि तब आपको पता है, तब भी वो आपका ट्विन फ्लेम अगर नहीं है, तब भी आप एक ऐसे कार्मिक के पीछे भाग रहे होंगे उसके आकर्षण में, क्योंकि आज वो आपके साथ है तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान उसे खूब सुंदर सा बना बनू के आपके आगे खड़ा कर देगा अगले जन्म में, आप फिर उसके पीछे भागते रहोगे, फिर आप वो कर्मा वहाँ पे बैलेंस करते रहोगे। होगा यही, ऐसा ही होता आया है, क्योंकि यही किया गया है। तो आप समझिए, इस रहस्य को समझिए। किसी के साथ कर्मा क्रिएट मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइए। कोई एनर्जी लीक नहीं हो रही है। जब इंसान को भगवान ने जब जिम्मेदारी देकर भेजा है ना, तो उसे पूरा करते हुए देख के वो बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, जब 36 जगह आप आई लव यू कह रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, वो गलत है, वो गलत है। जो आपका अपना एक पार्टनर है, उसे जो चाहिए उसको, उसकी सारी ज़रूरतें आपने पूरी करनी है, वो आपकी कर रहा है, आप उनकी कर रहे हैं। ये तो अलग चल ही रही है लाइफ जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी जो चल रही है आपकी, इसमें आप एक गारंटी से ले लीजिए, अगर ईश्वर ने आपसे काम कराने हैं तो वो आज 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो व्यक्ति आपसे किसी भी तरीके से आगे जुड़ जाएगा। और जैसे धारा मिलती है ना नदी की, एक बहती हुई वहाँ से आई, एक बहती हुई वहाँ से आई और तुरंत सागर में मिल गई, ऐसे ही मिलेंगे आप लोग जर्नी में एक दूसरे से, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। यहाँ पर तो ये गारंटी है।
अब 2025 में आपने क्या समझा है कि लोग आपस में नहीं अवेकन हो रहे हैं, खूब अवेकन हो रहे हैं, दोनों तरफ अवेकनिंग पूरी तरह से चल रही है, मिलने के भी प्रोसेस चल रहे हैं। पर आपका ये जो आप कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ गड़बड़ियाँ, ये आपको पूरी तरह अवरोधित कर देगा। और आपको समझाने वाले ये समझा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आप तो सुनना भी नहीं, आपको तो खुशी है ये सुन के कि अच्छा अच्छा इससे अलग रहना है मुझे, अभी अलग होता हूँ इससे, तो मैं इससे अलग होना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मतलब कि आप एक आत्मा को दुखी करेंगे दूसरी आत्मा से मिलने के लिए, ये कितना गलत है। तो आप समझिए, अपना नज़रिया थोड़ा चेंज कीजिए और इस तरीके की वीडियोस को कम से कम आगे बढ़ाया कीजिए। मैं देखती हूँ इतनी वल्गर, इतनी बेकार की बेसलेस बातों को इतने व्यूज़, मतलब क्या सिर्फ गड़बड़ सुनने के लिए ही यहाँ पर ऑडियंस बैठती है आकर के, ट्विन फिल्म जर्नी के नाम पर भी इतनी बेकार की उटपटांग रीडिंग्स, ये वो आप देखते रहते हो, उसे लाइक करते रहते हो, मारते रहते हो लाइक। समझ नहीं आता कि क्यों अपनी एनर्जी एक इस तरीके की चीज़ों को जोड़ रहे हो। समझने के लिए माइंड के खिड़की दरवाजे नहीं खोल रहे हो, सिर्फ मन खुश हो जाए ऐसी बात बोल दे कोई, आने ही वाले हैं, मिलने ही वाले हैं, होने ही वाला है, बस आ गए, वो दरवाजे पे खड़े हो गए, वो तो क्या, क्यों? आप सच्चाई से मत भागो। सच्चाई यही है जो आपको ईश्वर दिखा रहा है, उसके रास्ते पर फ्लो के साथ चलते रहो, मंजिल आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ बुरा लग जाएगा, अब कुछ लोग यहाँ पर अपना ज्ञान देंगे, मुझे ज्ञान नहीं लेना है उनका नंबर उनका सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जिसे जो करना है अपना आराम से बताइए, जिसे अप्रिशिएट करना है वेलकम है, जिसे यहाँ पर पोक करना है तो उनका कोई यहाँ पर नहीं है काम, मैं उनको सब रिमूव कर दूँगी, दैट्स इट। तो क्योंकि जो मैं बता रही हूँ बेस उसी में ही है, समझ लीजिए। अगर जर्नी समझनी है तो यही समझ लीजिए। और कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी नई चीज़ें, जानकारियाँ, स्विच वर्ड्स, मंत्रास, टैरो रीडिंग, न्यूमेरिक रीडिंग सब आपको यहाँ पर हो जाएगी और सारे ऑथेंटिसिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।